दोस्तों, डीआर एजुकेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, D+B की तरफ से एक लेटेस्ट अपडेशन आ चुका है। ये जो वैकेंसी नोटिस है, जो फुल एडवर्टाइजमेंट है, इसके माध्यम से आपको बताया गया है कि 7 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ड्राइवर की नई वैकेंसीज आ चुकी हैं और एग्ज़ाम एक होगा। 7 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप ड्राइवर की पोस्ट है वो चूज कर सकते हैं। जैसे ही आपने एक सिमिलर एग्जाम दिया, यानी 7 अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जो ड्राइवर की वैकेंसीज आई हैं उनके लिए एग्जाम आपको एक ही देना पड़ेगा। कट ऑफ आपकी डिफरेंट डिफरेंट लगेगी। तो यानी अगर मान लो आप 7 डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो जाते हैं, बाद में आप प्रेफरेंस के हिसाब से, यानी कि आप जो चाहें उस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे कि कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें ड्राइवर की नई वैकेंसी आई है और आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या कुछ रहने वाला है। एज से रिलेटेड लगा लो, चाहे फिर वो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा एटसेट्रा, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वीडियो को एंड तक देख सकते हैं, आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बाकी कोई डाउट रह भी जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट कोई भी हमारी वीडियो होगी उसमें आपके सारे के सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप मतलब फॉर्म कब से फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या बताया गया है कि 21 मार्च 2024 से आप आवेदन कर पाएंगे। दोपहर 12 बजे से लिंक एक्टिवेट हो जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। हालांकि वेबसाइट के जो लिंक्स हैं सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, बाकी टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट दे देता हूँ। तो ये फुल एडवर्टाइजमेंट भी और सारे के सारे जो लिंक्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको मिल जाएगा, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो भी अपडेशंस होंगी आपको टाइम टू टाइम उस पर भी मिलती रहती हैं। उसके बाद अगर क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो 19 अप्रैल 2024 जो आपकी क्रूशियल डेट भी है, ये ध्यान रखना। चाहे आपकी एज हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, एक्सपीरियंस हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी हो, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को निर्धारित करेगा वो सब कुछ काउंट होगा 19 अप्रैल 2024 से, क्योंकि ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। इसी से ही काउंट किया जाता है। D+B के आप कोई भी फॉर्म उठा के देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट दिख रही होंगी। हालांकि इस एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ ड्राइवर की वैकेंसीज ही नहीं, बाकी टेक्निकल वैकेंसीज भी आई हैं, जैसे कि लैब टेक्नीशियन की है ना, फार्मासिस्ट की है, जूनियर फार्मासिस्ट की है, ड्राफ्ट्समैन, स्टोर कीपर, और भी डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन इनमें ही आपको ड्राइवर की वैकेंसीज दिख रही होंगी। तो हम इस वीडियो में सिर्फ ड्राइवर की वैकेंसीज के बारे में ही बात करेंगे। हमारा फोकस रहता है ड्राइवर भर्तियों के बारे में, तो ड्राइवर की पोस्ट के बारे में ही बात करते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पोस्ट कोड। अब देखिए 813/24 ये आपकी पोस्ट कोड है। अब अगर आप एलिजिबल रहेंगे, जैसे कि मैं हर एक पोस्ट के बारे में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा, अगर आप एलिजिबल रहे तो आप सातों की सातों जो पोस्ट हैं उनके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको टिक करना होगा कि भाई हाँ इसके लिए मैं एलिजिबल हूं, तो टिक कर देना है। ठीक है, हर एक पोस्ट के लिए। तो मैं आपको फॉर्म जब से भरने शुरू होंगे तो आपको फॉर्म भर के भी दिखा दूंगा, आपको एक डेमो दे दूंगा, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, 21 मार्च से आपके फॉर्म भरने शुरू होंगे। अगर मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले कि ये ड्राइवर की जो वैकेंसी है ये कहाँ पे आई है। हालांकि 7 अलग अलग डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं ना, 1 से लेकर 7 तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर आई है, और इसमें एक ही वैकेंसी है जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर है। तो D+B के बारे में आपको पता होगा, D+B में जो भी वैकेंसी आती हैं, अगर ओबीसी की वैकेंसी है तो उसमें सिर्फ दिल्ली ओबीसी के ही कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप अदर स्टेट के ओबीसी हैं तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। अगर आप अदर स्टेट के SC ST भी हैं तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। इसमें इस पोस्ट के लिए वही आवेदन करें, और आपको पता भी चल जाएगा, क्योंकि आप एलिजिबल ही नहीं माने जाओगे। अगर आपने गलती से टिक भी कर दिया तो फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, अगर आप अदर स्टेट से हैं तो। ठीक है, दिल्ली ओबीसी होने चाहिए तभी आप आवेदन कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। एक ही वैकेंसी है जो ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर आई है। उसके बाद है स्टाफ का ड्राइवर की वैकेंसी, जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स के अंदर जारी की गई है। अब ये वैकेंसी है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, यानी सामान्य वर्ग की, जनरल कैटेगरी की। तो कोई भी आवेदन कर पाएगा, चाहे आप दिल्ली से हैं चाहे बाहर से हैं, किसी भी स्टेट या यूटी से हैं, आप आवेदन कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो आप देख लेना, मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या कुछ चाहिए। और ये जो वैकेंसी है वो एक ही है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। उसके बाद 3rd नंबर पे है स्टाफ का ड्राइवर की वैकेंसी, जो ऑर्डिनरी ग्रेड की है। इसमें एक ही वैकेंसी है ये भी, जो ओबीसी कैटेगरी की है। तो मैंने आपको बताया ना, अगर ओबीसी की है तो दिल्ली ओबीसी ही आवेदन कर पाएंगे इसमें। उसके बाद है स्टाफ का ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की,
अब इसमें 2 वैकेंसी हैं, 2 वैकेंसी नहीं 3 वैकेंसी हैं, 2 हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की और एक है आपकी एससी कैटेगरी की, 2 ओबीसी 2 जनरल कैटेगरी की हैं सॉरी, और एक है आपकी एससी कैटेगरी की वैकेंसी। टोटल हो गई आपकी 3 वैकेंसीज। तो अगर मान लो आप अदर स्टेट से भी हैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर 2 वैकेंसी हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे, इसके अंदर आप काउंट हो जाएंगे। उसके बाद स्टाफ कार्ड ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की वैकेंसी है। अब ये डिपार्टमेंट मैंने आपको नहीं बताए, 2 है ना ऊपर वाले डिपार्टमेंट, आप देख लेना। 3rd नंबर पे लोकायुक्त के अंदर जारी हुई है ये वैकेंसी, और 4th नंबर पे है डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंदर। उसके बाद ये 5वें नंबर पे है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 12। 5 वैकेंसीज है आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, 2 आपकी ओबीसी की हैं, 1 आपकी एससी की है, 3 एसटी की हैं और 1 है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। टोटल हो गई आपकी 12 वैकेंसीज। उसके बाद आपकी वैकेंसी आई है ड्राइवर एलएमवी की दिल्ली आरचूज के अंदर। इसमें आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 1, जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, तो इसमें भी आप आवेदन कर पाएंगे अगर अदर स्टेट के हैं तो। 7वें नंबर पे है आपकी स्टाफ कार्ड ड्राइवर की वैकेंसीज दिल्ली प्रिजन्स के अंदर यानी जेल के अंदर, और दिल्ली जेल के अंदर ये वैकेंसी आई टोटल 11, जिसमें ये है आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, 2 है आपकी ओबीसी की, 1 है आपकी एससी की, 1 है आपकी एसटी की और 1 ही है आपकी ईडब्ल्यूएस की। टोटल होगी आपकी 11 वैकेंसीज। ठीक है भाई, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 11 हैं दिल्ली प्रिजन्स के अंदर। ऐसे करके 7 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये टोटल आप काउंट कर लेना, इतनी वैकेंसीज जारी हुई हैं। आपको एक ही पेपर देना है। अगर आप एलिजिबल हुए 7 अलग अलग पोस्ट के लिए, तो फिर अगर मान लो आपने पास कर दिया, सभी की कट ऑफ आपने क्लियर कर दी, तो आप मतलब प्रेफरेंस भरेंगे, उसके हिसाब से आपको डिपार्टमेंट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं आपके आगे के प्रोसेस के बारे में। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट मैंने आपको बताई दी है, जो आपकी क्रूशियल डेट भी मानी जाएगी 19 अप्रैल 2024। ये आपकी वेबसाइट है, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, DSSBonline.nic.in। इस पे आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी मैं आपको एक डेमो दे भी दूंगा, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डिपार्टमेंट की, जो वैकेंसी है आपकी ड्राइवर एलएमवी, जो ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर आई है। अब ये वैकेंसी ओबीसी के अंदर है। अब दिल्ली ओबीसी कैंडिडेट ही इस मतलब आवेदन को फिल कर पाएंगे। इसमें देखिए आपका एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन उसमें क्या लिखा हुआ है, 10th पास आप होने चाहिए, 10th पास और इक्विवेलेंट। अगर मान लो आपने आईटीआई वगैरह भी कर रखी तो चल जाएगा। और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए किस प्रकार का, लाइट मोटर व्हीकल यानी एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसमें, ड्राइविंग का। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस में देखो यहाँ पे डिजायरेबल में नील लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे एसेंशियल यानी जरूरी है 2 साल का। तो ध्यान रखना 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना ही होना चाहिए। ये नील को काउंट मत कर लेना, 2 साल का मान्य रहेगा, ध्यान रखना है। एज लिमिट इसमें 18 से 27 साल बताई गई है। अगर दिल्ली ओबीसी के लिए वैकेंसीज हैं तो अलग से 3 साल तक की छूट भी मिल जाएगी, वो पैरा नंबर 8 के अंदर रिलैक्सेशन बताया हुआ है, नीचे आप नोटिफिकेशन में देख लेना। उसके बाद यहाँ पे दूसरा डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी थी, तो इसमें एक ही थी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अनरिजर्व्ड यानी जनरल कैटेगरी के अंदर थी। अब यहाँ पे 10th पास मांगा गया है। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए फॉर मोटर कार्स, यानी इसमें भी एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। नॉलेज होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म की, और छोटे मोटे जो माइनर डिफेक्ट होते हैं व्हीकल के अंदर उनको सुधार करने का तरीका आपको आना चाहिए। 3 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है। कार चलाने का 3 साल का आपका अनुभव होना चाहिए। ठीक है, डिजायरेबल में क्या लिखा हुआ है, 3 साल का आपके पास अगर होमगार्ड का या सिविल वॉलंटियर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका अलग से बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसेंशियल में जो चीजें लिखी हुई है ना वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है, मैंडेटरी होती हैं। ठीक, उसके बाद एज लिमिट इसमें भी 18 से 27 साल बताई गई है। और अगर मान लो आप दिल्ली ओबीसी हैं तो आपको अलग से छूट मिल जाएगी, लेकिन वैकेंसी इसमें अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आई है तो उसमें फिर एज का कोई लोचा इसमें रहेगा नहीं, ध्यान रखना। उसके बाद 3rd जो डिपार्टमेंट है वो आपका लोकायुक्त, और इसमें स्टाफ का ड्राइवर की वैकेंसीज आई है। वैकेंसी इसमें टोटल कितनी है, एक ही है जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर है। अब इसमें 10th पास और इक्विवेलेंट आप पास होने चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, एलएमवी, और 2 साल का आपके पास ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। बाकी ये डिजायरेबल वगैरह कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एज लिमिट इसमें 18 से 27 साल होनी चाहिए। और पे स्केल वगैरह चेक कर लेना कितना कितना दिया गया है, सिमिलर ही पे स्केल में रहने वाला है। ठीक है भाई, चलो जी। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं
नेक्स्ट है आपका डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस, विजिलेंस डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आई है, टोटल है 3 वैकेंसीज, 2 अनरिजर्व कैटेगरी की हैं और एससी की है 1 वैकेंसी। इसमें मोटर कार चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, और इसके अलावा मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए आपको, माइनर डिफेक्ट रिमूव करने आने चाहिए, और 3 साल का इसमें अनुभव होना चाहिए, 3 साल का अनुभव होना चाहिए, 10th पास आप होने चाहिए, ठीक। उसके अलावा इसमें एज लिमिट वहीं 18 से 27 साल है, करेक्ट। नेक्स्ट है आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जिसमें स्टाफ का ड्राइवर की वैकेंसी आई है। इसमें टोटल 12 वैकेंसीज हैं, ठीक है, 5 अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हैं, 2 ओबीसी की, तो मैं आपको बता ही चुका हूं। तो 10th पास आप इसमें होने चाहिए, मोटर कार चलाने का आपके पास एलएमवी लाइसेंस होना चाहिए। अभी तक एचएमवी लाइसेंस के बारे में इन्होंने कोई भी जिक्र नहीं किया है, एलएमवी लाइसेंस होगा तो आप आवेदन कर पाएंगे। और इसमें 3 साल का अनुभव मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है। 18 से 27 साल इसमें वही एज लिमिट है। और अगर आपके पास डिजायरेबल में, यानी कि होमगार्ड का या सिविल वॉलंटियर का कोई भी एक्सपीरियंस है 3 साल का, तो उससे आपको अदर बेनिफिट मिल जाएंगे। पे स्केल वगैरह 19,900 से लेकर के 63,200 लेवल सेकंड की आपको पे ग्रेड है वो मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद दिल्ली आर्चिव्स की टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो 1 वैकेंसी इसमें जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर है। और इसमें भी वहीं सिमिलर ही मैट्रिकुलेशन या फिर इक्विवेलेंट पास हो किसी भी रिकग्नाइज या बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, एलएमवी आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। 18 से 27 साल इसमें उम्र मांगी गई है। सिमिलर ही सारे की सारी चीजें, किसी में 2 साल का अनुभव है तो किसी में 3 साल का, बाकी ऑलमोस्ट सेम है इसमें, ठीक है। बाकी आपको देखो छूट किस हिसाब से मिलती है। एससी एसटी के लिए 5 साल तक की छूट मिलती है अपर एज में, और ओबीसी के लिए 3 साल तक की छूट मिलती है। वो आपको पैरा नंबर 8 में सारी एज रिलैक्सेशन के बारे में बताया हुआ, आप देख लेना इस नोटिफिकेशन में, बाकी मैं आपको दिखा भी दूंगा। उसके बाद दिल्ली प्रिजन्स यानी दिल्ली जेल के अंदर जो वैकेंसी आई है स्टाफ का ड्राइवर की, वो है 11 वैकेंसीज, 6 अनरिजर्व्ड की हैं, 2 ओबीसी की और 1 एससी की, 1 एसटी की, 1 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। अब इसमें 10th पास आप होने चाहिए, 3 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और लाइट मोटर व्हीकल इसमें लाइसेंस मांगा गया है। और बाकी आपको छोटे मोटे जो माइनर डिफेक्ट हैं व्हीकल के अंदर वो सुधार करने आने चाहिए, ये इसमें मांगा गया है। 18 से 27 साल इसमें एज लिमिट है। अपर एज में एससी एसटी के लिए 5 साल तक की छूट है, और जो ओबीसी हैं उसके लिए 3 साल तक की छूट है। ओबीसी इसमें दिल्ली के ही काउंट होंगे, ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद ड्राइवर की वैकेंसीज हो चुकी हैं समाप्त। बाकी आप देख लेना, इसमें सारी जो अलग अलग पोस्ट हैं उनके हिसाब से आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें बताया हुआ है, आप देख लेना इसमें। बाकी मैंने आपको ड्राइवर की पोस्ट के लिए बता दिया है। अब बात कर लेते हैं आगे के प्रोसेस के बारे में, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है। कोई चीज़ें मेरे से छूट भी जाएं तो आप थोड़ा ध्यान कर लेना। बाकी जो इंपॉर्टेंट होगा मैं कोशिश करता हूं आपको सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन हो देने की। बाकी कोई अपडेट होगी भी अदर से तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे दूंगा, उसकी आपको फिक्र नहीं करनी होती है, वो मैं आपको हमेशा बताते आया हूँ। अब देखिए ये हाउ टू अप्लाई में, यानी अप्लाई कैसे कर पाएंगे, तो ये वेबसाइट है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पे देखिए जो मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, क्रूशियल डेट यानी जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज है, एक्सपीरियंस है, एटसेट्रा सब कुछ कब से डिटरमाइन किया जाएगा, तो वो 19 अप्रैल 2024 से ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं वो आवेदन कर पाएंगे, वहीं सेम सिमिलर बातें बताई गई हैं, इसमें आपको कोई भी ज़्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा एप्लीकेशन फ़ी क्या है, तो 100 रुपये आपकी फ़ीस है वो रहने वाली है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST, और इसमें ये तो आपके लिए मान्य है नहीं। एक्स सर्विसमैन, इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड इसमें ड्राइवर की पोस्ट के लिए मान्य नहीं होते हैं, तो आप एक्स सर्विसमैन को काउंट कर लेना। मैंने क्या बताया, वुमेन कैंडिडेट्स, SC ST और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स, इनके लिए कोई भी फीस नहीं लगने वाली है, बाकी सभी के लिए 100 रुपये वो फीस रहने वाली है, ठीक है भाई। उसके बाद एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, तो देखिए अलग अलग पोस्ट कोड के लिए अलग अलग एग्जाम होंगे। जैसे कि यहाँ पे आपकी पोस्ट कैटेगरी नंबर था 813/24, तो ये जनरल एग्जाम होगा, ठीक है, सभी के लिए एक ही एग्जाम होगा। अगर मान लो 7 पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, फॉर्म आपने अप्लाई कर दिया, टिक कर दिया, तो एक ही एग्जाम देना होगा, बाद में प्रेफरेंस भरवाई जाएंगी। सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, तो जनरल अवेयरनेस रहेगी, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश, यानी 5 सब्जेक्ट आपके रहेंगे। एक सब्जेक्ट आपका 40 नंबर का रहेगा, 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में आएगा, बाइलिंगुअल आपका पेपर रहेगा हिंदी और इंग्लिश भाषाओं के अंदर, ठीक। और
अब बात कर लेते हैं आगे पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में। तो पोस्ट प्रेफरेंस तो आप जैसे डिफरेंट अगर डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसीज हैं, अगर आप कट ऑफ क्लियर कर देते हैं तो बाद में आपका प्रेफरेंस वाला क्राइटेरिया है वो भी फिल करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हाँ यहाँ पे देखिए मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, जैसे कि जर्नल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 40% मार्क्स लेने आवश्यक हैं, यानी 200 का 40% आप निकाल लेना। 200 का 40% कितना होता है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो यहाँ पे हो गया 80। तो 80 नंबर आपको लेने होंगे 200 में से। जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। ऐसे ही जो दिल्ली के ओबीसी हैं उनके लिए 35% मार्क्स लेने आवश्यक हैं। एससी एसटी और जो फिजिकल हैंडीकैप इसमें चलता नहीं है, तो एससी एसटी के लिए 30% मार्क्स आपको लेने जरूरी हैं। ये फिजिकल हैंडीकैप मैं इसलिए यहाँ पे मना कर रहा हूँ क्योंकि ड्राइवर के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं, और इसके लिए एक्स में जो कैंडिडेट्स हैं वो अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से और 5% कम कर लेना। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। जो इंपॉर्टेंट होंगी तो मैं देखते ही आपको बता दूंगा, बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं ऑलमोस्ट। रिजर्वेशन बेनिफिट यहाँ पे बताया गया है कि जो ओबीसी है ना, ओबीसी वो सिर्फ दिल्ली के काउंट होंगे, बाकी जो भी रिजर्वेशन मिलेगा आपको एससी एसटी के लिए वो सेंट्रल लेवल का मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, हाँ ये एज में छूट बताई गई है। एससी एसटी जो हैं, चाहे वो ग्रुप बी के लिए हो या सी के लिए हो, तो 5 साल तक की छूट मिलेगी अपर एज में, और ओबीसी जो दिल्ली के हैं उनके लिए 3 साल तक की अलग से छूट मिलेगी। ठीक, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट होगा देखते ही आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए ये शायद आपका नोटिफिकेशन था, बाकी इसमें रूल्स लिखे हुए हैं जो रिक्रूटमेंट रूल्स हैं वो। तो ड्राइवर की ऑलमोस्ट पोस्ट के लिए जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो मैंने आपको बता दिया है। आपका जो फॉर्म भरना स्टार्ट होगा वो होगा 21 मार्च 2024 से आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी जो भी अपडेशंस होंगी वो मैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ, आप जाकर के ज्वाइन कर लेना। और अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ड्राइवर भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी ऐसे ही लेटेस्ट अपडेशन आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पे मिलती रहेंगी, चाहे वो छोटी अपडेट हो या बड़ी अपडेट हो। बाकी अगर मान लो 1 या 2 किसी डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती हैं छोटी मोटी ऑफलाइन वगैरह भी, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ। जो मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ ना, तो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दे देता हूँ। आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारी, और नेक्स्ट वीडियो में जो भी अपडेशंस होंगी उन सभी अपडेशंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच।